हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करिश्मा डेंसेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिव्या क्लासेस। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ कृषि से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डाटा बताने वाली हूँ। इस लेक्चर का यह सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर स्थिर कीमत पर क्या रहा है? तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 3.88% रहा है और 2012-13 से 2021-22 तक कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 5.09% रहा है। अब हम देखते हैं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष का रहा है। तो 2016-17 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई है, जो कि 21.28% है। इसका कारण प्रदेश में अच्छी फसल का होना है। अब हम देखते हैं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष का रहा है। तो 2017-18 में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर प्राप्त हुई है, जो कि -10.90% रहा है। इसका कारण उत्पादन में कमी का होना है। अब हम देखते हैं कि 2021-22 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र का रहा है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर मछली उद्योग क्षेत्र का रहा है, जो कि 7.68% है। अब हम देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर प्रचलित कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर प्रचलित कीमत पर 8.93% रहा है। अब हम देखते हैं कि 2021-22 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर प्रचलित कीमत पर किस क्षेत्र का रहा है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर मछली उद्योग क्षेत्र का रहा है, जो कि 10.84% है। अब हम देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा स्थिर कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा स्थिर कीमत पर 16.73% है और 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा स्थिर कीमत पर फसल का है, जो कि 10.09% है। अब हम देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित कीमत पर 21.82% है और 2021-22 में सर्वाधिक हिस्सा फसल क्षेत्र का रहा है, जो कि 12.65% है। अब हम देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल का वृद्धि दर स्थिर कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में फसल क्षेत्र का वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 3.95% है। अब हम देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा स्थिर कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में फसल क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा स्थिर कीमत पर 10.09% रहा है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित कीमत पर क्या रहा है। तो 2021-22 में फसल क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित कीमत पर 12.65% रहा है। अब हम देखते हैं कि 2020-21 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों का उत्पादन क्या रहा है और यह डाटा 1000 मीट्रिक टन में रहेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है धान, जिसका 2020-21 के दौरान सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, जो कि 13,874 मीट्रिक टन है। सेकेंड नंबर पे है मक्का, जिसका उत्पादन 522,000 मीट्रिक टन है। तीसरे नंबर पे है गेहूं, जिसका उत्पादन 559,000 मीट्रिक टन है। चौथे नंबर पे है चना, जिसका उत्पादन 258,000 मीट्रिक टन है। पाँचवें नंबर पे है तिवड़ा, जिसका उत्पादन 121,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों के उत्पादन का अवरोही क्रम इस प्रकार है: धान, मक्का, गेहूं, चना, तिवड़ा। अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल इस वर्ष धान रहा है।
अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल चना का रहा है। अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन रहा है। अब हम देखते हैं कि 2020-21 में छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल क्या रहा है और यह 1000 हेक्टेयर में रहेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर है धान, जिसको 2020-21 के दौरान सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाया गया था, जो कि 4339 हेक्टेयर है। सेकेंड नंबर पर है चना, जिसका क्षेत्रफल 314,000 हेक्टेयर है। तीसरे नंबर पर है तिवड़ा, जिसका क्षेत्रफल 171,000 हेक्टेयर है। चौथे नंबर पर है गेहूं, जिसका क्षेत्रफल 167,000 हेक्टेयर है। पांचवें नंबर पर है मक्का, जिसका क्षेत्रफल 147,000 हेक्टेयर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है: धान, चना, तिवड़ा, गेहूं, मक्का। अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल इस वर्ष धान का रहा है। अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल इस वर्ष चना है। अब हम देखते हैं कि 2020-21 के दौरान क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन है। अब हम फसलों के मौसम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों को देखते हैं। तो खरीफ फसल के दौरान धान का सर्वाधिक उत्पादन एवं क्षेत्रफल रहा है और रबी फसल के दौरान चना का सर्वाधिक उत्पादन एवं क्षेत्रफल रहा है। अब हम फसलों की सर्वाधिक उत्पादकता के बारे में देखेंगे। इस उत्पादकता को हम औसत उत्पादन भी कहते हैं, जो कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। सबसे पहले नंबर पर है गन्ना, जिसका औसत उत्पादन 5209 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर है मक्का। तीसरे नंबर पर है धान, जिसका औसत उत्पादन 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 1999-2000 से 2020-21 के दौरान इस वर्ष धान की उत्पादकता सर्वाधिक रही है। अब हम 2020-21 में उद्यानिकी फसल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम रकबा के आधार पर उद्यानिकी फसल का अवरोही क्रम के बारे में देखते हैं, जो कि इस प्रकार है: सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल। इसके बाद उत्पादन के आधार पर उद्यानिकी फसल का अवरोही क्रम के बारे में देखते हैं, जो कि इस प्रकार है: सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे संस्थान द्वारा आमीन हॉस्टल वार्डन एवं एडीओ के एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिला सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।